दोस्तों फाइनली बजाज हाउसिंग ने अपने नंबर पेश कर दिए क्वार्टर वन के 23 जुलाई 2025 से कंपनी पर निगाह मार लेते हैं अर्निंग्स पर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने नंबर पेश कर दी। फिगर्स करोड़ में दिए गए हैं, ठीक है, फिगर्स करोड़ में है। अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 2618 करोड़ की, 2618 करोड़, जो पिछली क्वार्टर 2500 थे, उससे पहले 2200, क्वार्टरली ईयरली सही है। एक्सपेंस 1861 करोड़ के, जो पिछली क्वार्टर 1788 थे, यानी एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट देखें तो लगभग आप देखो तो 587 करोड़ का, जो पिछली क्वार्टर 594 था, उससे पहले 483। तो अर्निंग्स ठीक है, ईपीएस भी ठीक, ईपीएस भी लगभग ठीक ठाक है, मतलब सेम ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं कुछ, मतलब अर्निंग्स ठीक ठाक है, कहीं से वीक अर्निंग्स नहीं है। और शेयर पैटर्न में प्रमोटर सेम बैठे हैं। खैर प्रमोटर को तो माल बेचना ही पड़ेगा क्योंकि 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अभी लेटेस्ट में ही आईपीओ आया था। एफआईस डीआईस भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी टूटा हुआ है। टूटा हुआ इसलिए है क्योंकि आईपीओ पर पैसा बना, आईपीओ आने के बाद पैसा बना, तो वैल्यू बहुत हाई हो गई थी। अभी भी आप देखो 47 की पी है, जबकि इंडस्ट्री की 21 है। तो सेक्टर में के हिसाब से बहुत महंगा है, इसीलिए स्टॉक टूटा हुआ है। अभी कंसोलिडेशन जोन में है। ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटने के बाद अब एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। तो इस रेंज में तो क्या समझदारी नहीं होती है कि भाई भागो या कुछ भी करो, ठीक है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, मेरा कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक समझाने का सिखाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यू बहुत मैटर करती है। अगर कोई स्टॉक अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल टूटेगा। और अगर किसी की स्टॉक की वैल्यू अच्छी है, वैल्यू अंडर वैल्यू है और कंपनी में ग्रोथ है, तो आज नहीं तो कल भागेगा। ये मैटर करता है बाजार में भी, ठीक है। तो अर्निंग्स ठीक ठाक है और वैल्यू हाई है, तो अब देखो अर्निंग्स के हिसाब से वैल्यू थोड़ा एडजस्ट होगी, ठीक है। बट इस स्टॉक में अभी कुछ खास उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि वैल्यू हाई है। तो वैल्यू को एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये एडजस्ट होगी। अगर आने वाले आज क्वार्टर वन ठीक आया, अब क्वार्टर टू भी ठीक आया, क्वार्टर थ्री भी, तो स्टॉक की वैल्यू ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो स्टॉक की वैल्यू सही हो जाएगी तो स्टॉक को फिर भागना ही पड़ेगा, समझे ना। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों।